आपका स्वागत है श्रुति जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। वेलकम टू द शो। हुँ, हुँ। एंड मैं तो ये जानना चाहूँगा कि हाउ यू गॉट दिस शो? हाउ आई गॉट दिस शो? यस। सो मेरे पास कॉल आई थी कि रस्क मीडिया शो एक बना रहे हैं और जो कहानी है वो बहुत अलग और इंटरेस्टिंग है, तो उन्होंने मुझे कहानी भेजी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहानी देख लेती हूँ कि कैसी है, क्योंकि मेरे लिए कोई भी शो को हाँ बोलने से पहले कहानी कितनी मज़बूत है वो बहुत बहुत मायने रखता है। क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग कहानी होगी उतना स्ट्रॉन्ग किरदार होगा और उतना ही आप अच्छा खेल पाएंगे स्क्रीन पे। तो मैंने कहानी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वर्टिकल है और फिर उसको हम हॉरिजॉन्टल भी शूट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं। और जैसा कि अगर आपने ट्रेलर देखा हो, सोनल का किरदार मेरे बाकी सभी किरदारों से बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। ऐसा वेरिएशन एज एन एक्टर मैंने अभी तक स्क्रीन पे पोर्ट्रे नहीं किया था। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, जिसके लिए मैंने हाँ बोली। सो दिस व्हाट कैरेक्टर एग्जैक्टली यू आर प्लेइंग इन दिस शो? सो आई एम प्लेइंग सोनल मिश्रा, जो कि गोरखपुर की 20-21 साल की सिंपल सी लड़की है, बहुत ही दबंग लड़की है। और वो राघव चतुर्वेदी से प्यार करती है, उनका एक फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है। और फिर राघव के जीवन में जितने भी चैलेंजेस आते हैं, उसमें सोनल किस तरह से उसकी परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी उसकी शील्ड भी बनती है, कभी कभी उसको राह भी दिखाती है। कैसे उसका साथ किसी भी स्तर पे नहीं छोड़ती। मतलब मैंने अपने जीवन में ऐसा किरदार पहली बार निभाया है, जो कहते हैं ना मोहब्बत में एकदम दीवानी हुई जो इंसान होती है, वो वैसी है। वो राघव के लिए कुछ भी कर सकती है और इतनी क्वर्की है वो, मतलब बहुत क्वर्क है उसमें। बिना मतलब जैसे कहते हैं ना अड़ियल जो होते हैं, तो लड़कियां अड़ियल बहुत कम देखने को मिलती हैं। बहुत ही मीठी कैरेक्टर था मेरे लिए। सो लाइक व्हेन यू गॉट द ऑफर तो आपको लगा ये कुछ अलग ही है एकदम हटके। हाँ, क्योंकि अभी तक ना ऐसा वर्टिकल शूट नहीं हुआ है। दिस इज़ लाइक अ न्यू ट्रांजिशन इन द वर्टिकल वर्ल्ड, क्योंकि आप रियल लोकेशंस पे जा रहे हैं। हमने पूरा शो जो है वो लखनऊ में शूट किया फॉर लाइक 16-17 डेज। वहाँ पे गोरखपुर रिक्रिएट किया जा रहा था और हम 90s के एरा में थे, वी वर नॉट इवन इन 2000 एरा। सो वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट करना और उस एरा में इतनी अड़ियल और दबंग लड़की को प्ले करना, 90s में इतना बोल्ड कैरेक्टर प्ले करना ही अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ऐसा यस, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आपका? बहुत अच्छा। मतलब जितना मैं हँसी हूँ उतना ही मैं रोई हूँ शो में। तो बहुत अच्छे से बैलेंस आउट हुआ। मैंने बहुत एज़ सोनल, मेरे हमारा फ्रेंड सर्कल दिखाया गया है जिसमें राघव है, मैं हूँ और हमारे 4 दोस्त हैं, तो सब लड़के ही हैं। तो अगर आपने कभी उत्तर प्रदेश या नॉर्थ साइड देखा हो कि जब लड़कियां लड़कों के बीच में होती है ना, कि एक ही लड़की और उसके 6-7 दोस्त हों, तो उसकी लड़की की पर्सनालिटी पूरी एकदम अलग होती है, जो मेरी पर्सनालिटी से बहुत अलग है। क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ और बहुत ही शांत स्वभाव की हूँ। लेकिन जब मैं लखनऊ जाती हूँ और जब मैं अपने भाइयों के बीच में होती हूँ ना, तब वो मेरा वर्जन निकल कर आता है और उसका 4 गुना ज़्यादा बोल्ड वर्जन सोनल है। तो मैंने वहाँ से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की कि कैसे मैं इतनी कंफर्टेबल हो सकती हूँ कि मैं अपने दोस्त के गले में भी हाथ डाल के झूल जाऊँ। तो वो मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार था। और फिर ऐसे ऐसे सीन्स हैं आगे आगे, जहाँ पर जब आप इंटेंस सीन करते हैं जहाँ पर आपको रोना है, तो मैंने वहाँ भी कोशिश की है कि कैसे मैं इन सीन्स, जब कोई इस प्रकार का इंसान होगा जो इतना बोल्ड है, इतना कॉन्फिडेंट है और इतना अड़ियल है, वो किसी ऐसी स्थिति में फंसेगा जहाँ पर उसके आंसू निकलें, तो वो किस तरह से ट्रांजिशन होगा। वो सारी चीज़ें करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। सो हाउ वाज वर्किंग विद योर को-एक्टर्स? नमिश के साथ इट वाज सुपर फन ऑनेस्टली। वो उनके ना ऐसे वन लाइनर्स निकलते रहते हैं और वो इतनी मस्ती, इतना फन करते हैं कि वो आपको बोर नहीं होने देते। और उतने ही वो हार्ड वर्किंग है अपने किरदार को लेके, कैसे प्रिपरेशन करना। साथ ही साथ वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, क्योंकि वो अपने, बिकॉज हम लखनऊ में शूट कर रहे थे तो हमारी पूरी कास्ट लखनऊ की थी। तो एज अ वुमन मेरे थोड़े इनहिबिशंस हैं कि मैं लड़कों से जाके कैसे सीन करना है, वो शायद उतना फ्रीली डिस्कस ना कर पाऊँ। पर ही वाज देयर, ही वाज लाइक तू ऐसे कर ले भाई, तू वैसे कर ले भाई। आई वाज लाइक ओके, दैट्स गुड। तो आई थिंक वो बहुत ही फ्री सोल है, बहुत ही फन लविंग और अच्छे इंसान है, शिवलरस है। कुछ मेमोरी शेयर करेंगे जैसे ऑन शूट कुछ ऐसे
some sweet memories you want to share with the audience? हाँ, मुझे याद है कि सो मेरे लिए ना, अगर मैं किसी मेल को एक्टर के साथ काम कर रही हूँ और अगर मुझे लगता है कि सामने वाला उतना शिवलरस नहीं है, तो मैं थोड़ा ना डिस्टेंस मेंटेन खुद ही कर लेती हूँ. बट अगर मुझे लगता है कि सामने वाला शिवलरस है, तो एज अ वुमन मैं भी बहुत कंफर्टेबल होकर अपना प्रोजेक्ट कर सकती हूँ और भी ज़्यादा बेहतर चीज़ें कर सकती हूँ. हम एज को एक्टर्स ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कैसे सीन बेहतर किया जाए. वरना सामने वाले के अगर अंदर स्कोप ही नहीं होगा, तो फिर मैं अपना पार्ट करूँगी, वो अपना पार्ट करेंगे. बट नमिश ने मुझे कई ऐसे सीन्स थे जहाँ पर उन्होंने मुझे वो स्पेस दिया कि ओके, वो मेरे अनुसार ढल गए कि अच्छा इसको ये चीज़ चाहिए, तो मैं इसको इस तरह से कोप अप कर लेता हूँ. काफ़ी ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर मुझे बहुत रोना था और बहुत ही दर्दनाक, जिसे कहते हैं ना, घटनाएं घटती हैं जहाँ पर एक इंसान टूट जाएगा. तो कई कई बार, एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं रोते रोते, आप जोन में चले जाते हैं, फिर आपको वहाँ से निकलने में आपको कुछ सेकेंड्स लगते हैं. सो उन मोमेंट्स में ही वॉज देयर. ही मेड श्योर कि सब लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर हो कि मैं किस जोन में हूँ. तो वो मेरे लिए काफ़ी यादगार है, क्योंकि एज एन को एक्टर मैं भी यही करूँगी. तो एज अ मेल को एक्टर दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरीज है. और हमने बहुत फ़न किया है सेट पे, एक दूसरे को इतना छेड़ा है. बहुत फ़न किया है. While actually doing any films or any TV shows, तो आप क्या देखते हैं? जैसे आप स्क्रिप्ट देखते हैं कि कैरेक्टर, what exactly you see? मेरे लिए कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्क्रिप्ट में कितनी मतलब कसावट है, कितने अच्छे से किरदारों को, सिर्फ मेरा किरदार नहीं, या जो जिसके लिए मुझे पिच किया जा रहा है सिर्फ वो किरदार नहीं, हर किरदार की आपस में केमिस्ट्री कैसी है, जर्नी कैसी है. और ये, क्योंकि मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ ना, तो फिर मैं एज एन एक्टर नहीं पढ़ती, मैं एज एन ऑडियंस पढ़ रही होती हूँ कि एज एन ऑडियंस अगर मैं ये चीज़ स्क्रीन पर देखूँगी तो मुझे कैसी लगेगी. तो जब भी कोई ऑफ़र आता है या मैं ऑडिशन भी देती हूँ, तो मेरे लिए कहानी सबसे इम्पोर्टेंट है और फिर मेरा किरदार. और फिर ये होता है कि डायरेक्टर कौन है, क्योंकि अगर डायरेक्टर अच्छे हैं तो वो कहानी अच्छी होगी तो उसे बेहतर तरीके से पोर्ट्रे भी कर पाएंगे. About the show, we say like there are many shows currently going on. So हम्म. like, what is the USP of this upcoming show? सबसे पहली यूएसपी तो जो मैंने बोला कि ये शो वर्टिकल की तरह शूट ही नहीं किया गया, रियल लोकेशंस पे शूट किया गया है, रियल स्टोरी है. जो किरदार हैं बहुत ही रॉ हैं. जनरली जो आपको किरदार और कहानियाँ देखने को मिलेंगी वो बहुत ही पॉलिश्ड दिख रहे हैं, बट दिस इज़ अ वेरी रॉ स्टोरी. मतलब एक आम इंसान अपने जीवन में कैसा हो सकता है, उसके हम बहुत ज़्यादा करीब हमने जाने की कोशिश की है. तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट यूएसपी फॉर द शो. और अगर हम बात करें उसके अलावा, तो जैसा कि मैंने कहा, कहानी बहुत अच्छी है, आप देखिए, आपको मज़ा आएगा. और हम, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेपिंग स्टोन. मैं उम्मीद करती हूँ उसके बाद वर्टिकल के भी ग्राफ बहुत ज़्यादा अच्छे और ऊपर हो जाएंगे. I think 3 शूट हो चुका है इसके, 3 इसका थर्ड सीज़न आज, सीजन आ चुका है. हाँ, थर्ड सीज़न आज रात आएगा, शनिवार को शाम को 6 बजे, देखिएगा ज़रूर. कुछ अपकमिंग कुछ बताएं फैंस को. अपकमिंग अभी तक ना बहुत ही, जो सीज़न 2 तक जो कहानी चली है उसमें आपने क्वर्क भी देखा होगा, आपको थोड़ा फन भी मिला होगा, कॉमेडी मिली होगी, रोमांस मिला होगा, ड्रामा मिला होगा बहुत सारा. अब जहाँ से कहानी बढ़ रही है ना, वहाँ से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है. मतलब जितने भी किरदार हैं वो इंटेंसिटी की ऐसी राह पकड़ने वाले हैं कि वहाँ से कोई भी पीछे मुड़ नहीं पाएगा. हर के होता है ना कि आपके लाइफ में आप फिर टर्निंग पॉइंट नहीं है कोई, तो वो जो एक पॉइंट होता है वो बहुत ही अच्छा नहीं होता लाइफ में. तो बहुत ही इंटेंस होने जा रही है कहानी, थ्रिलिंग होने जा रही है, ड्रामेटिक हो जाएगी. Do you watch reality shows? रियलिटी शो तो मैं नहीं देखती. पहले नच बलिया आता था, झलक दिखला जा आता था, तो वो मैं देखा करती थी, बट उसके अलावा मैं रियलिटी शोज नहीं देखती. Any upcoming reality shows? You're getting any offers? I do get offers, but I don't think कि I'm a reality show person until and unless, जैसे इंडियाज़ में एक सुपरस्टार था, उसमें हम डांस करते थे, एक्टिंग करते थे. अगर कुछ वैसा आता है तो फिर शायद मैं इंटरेस्टेड फील करूँगी, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक आई एम अ पर्सन. मतलब मैं खुद में ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मेरी रियलिटी पोर्ट्रे. बहुत सिंपल लाइफ है मेरी, तो मैं क्या ही उसमें योगदान दे पाऊँगी. If you get an offer for Big Boss, you like जी, to know? आई डू गेट ऑफर्स फॉर बिग बॉस, और मुझसे बहुत बार लोगों ने ये सवाल किया है, पर जैसा कि मैंने कहा कि एक तो एज एन एक्टर आई एम वेरी ग्रीडी. मैं अपना हर साइड
नहीं चाहती कि ऑडियंस को पता चल जाए, मैं नहीं चाहती कि ऑडियंस मेरा हर रूप देख ले, मैं चाहती हूँ मुझे हर तरह के किरदार में मेरे अलग अलग रूप देखें। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं ऐसे रियलिटी शोज़ में हिस्सा नहीं लेती जहाँ की यहाँ पर आपकी सच्चाई बाहर आ जाए। तो Any हाँ। any dream actor or any dream role you want to do? ओह दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो ड्रीम, आई थिंक मैं रेखा जी की अगर कभी भी बायोग्राफी बनेगी, आई वुड लव टू प्ले रेखा जी। आई शी इज़ माई फेवरेट एक्टर। और या फिर मधु बाला जी, आई लव बोथ ऑफ देम। तो आई थिंक ये मेरा ड्रीम रोल है। मेरा एक बचपन से ड्रीम रोल ये भी था कि मैं देवदास की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं ना माधुरी दीक्षित जी का जो किरदार था चंद्रमुखी, अगर मुझे वैसा कोई किरदार एक दिन मैं ज़रूर प्ले करूँगी, आप लिख के ले लीजिए। यू नेवर नो, You look टच like इट। Madhubala only. आई डू। बस आज हम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं मधुबाला की बायोग्राफी अगर बाई चांस, मैं रेखा जी के साथ भी खुश हूँ वैसे। So whom you would like to direct Madhubala? Any director, favorite director? संजय लीला भंसाली सर, मैंने उनके साथ काम किया है और बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, पर मुझे लगता है कि जिस तरह से वो एक महिला को स्क्रीन पे दिखाते हैं ना, वो उसे इतना ग्रैंड कर देते हैं, इतना खूबसूरत दिखाते हैं कि उस लेवल का फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वो मेरे बहुत बहुत पसंदीदा डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। तो अब तो मेरा उन पे डबल कॉन्फिडेंस है कि अगर कभी मेरी किस्मत में ऐसा कुछ आया तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो डायरेक्ट करें। Any like if you get any films offers you had done, actually you had started your career, still now doing films, and so what is the different like you find like doing a film and an actor? How difficult it is? आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टीम जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने टीवी भी किया है, मैंने वर्टिकल भी कर लिया, मैंने वेब सीरीज़ भी की है और मैंने फिल्म भी की है। मुझे लगता है कि सेट की जो सीरियसनेस होती है ना, वो टीम पे डिपेंड करती है कि वो कितना ज़्यादा शिद्दत से उस कहानी के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्योंकि फिल्म्स में भी अगर आप, बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जिनके लिए कहानी और सब वो सिर्फ कमर्शियली कर रहे होते हैं, और कुछ कुछ जैसे टीवी सीरियल्स भी ऐसे होते हैं जो वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। जैसे मैंने किया है, 4 लायंस के साथ काम किया है, दे आर वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि मीडियम का अंतर नहीं होता, लोगों का अंतर होता है। जैसे एक्टर पे डिपेंड करता है कि जब मैं किसी भी मीडियम में, मैंने उतनी ही ईमानदारी से इस शो में भी मेहनत करी है, परफॉर्मेंस दी है जितनी मैंने हीरा मंडी में की थी। मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। As an actor, whom you admire? एज एन एक्टर, आई थिंक आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ माधुरी दीक्षित मैम। मैंने डांस करना और अदाएँ उन सब, उनको देखकर डांस करना सीखा है, और पुरानी हीरोइंस को देख देख कर मैंने एक्टिंग सीखी है। तो एज एन एक्टर आई एडमायर हर अ लॉट। उनका जो एक पोइज है, जो एक क्लास है, दैट इज़ अनबीटेबल। As a kid, आपको what you wanted to become? ऑनेस्टली एज अ किड आई वॉन्टेड टू फर्स्ट, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत रिजर्व थी, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये रियलाइज़ हो गया था शायद मैं एक्टर नहीं बन पाऊँगी। तो मैं ना डांसर बनना चाहती थी। डांस मेरा बहुत ही है ना फेवरेट वाली हॉबी है। तो मैंने सोचा था कि मैं डांस टीचर बन जाऊँगी, बट फिर वो आई थिंक डांस के ज़रिए ही कहीं ना कहीं मैं एक्टिंग के बहुत करीब आ गई, और मुझे लगा शायद अगर मैं थोड़ी हिम्मत दिखाऊँ तो मैं एक्टर बन सकती हूँ, तो मैं बन गई। As a parents क्या बनाना चाहते थे आपको? हाँ, पेरेंट्स, सो मेरे फादर का बहुत क्लियर था। उनका ये था, आराम से ग्रेजुएशन कंप्लीट करो एंड गेट अ बैंक जॉब, ईदर अ सीए और समथिंग लाइक दैट। एंड आई वाज इनटू आर्ट्स, हमेशा से डांस करा लो, कहानियाँ लिखवा लो, नाटक करवा लो। सो मैं ना वो ना बहुत ही ऐसे स्ट्रिक्ट वाले फादर हैं, तो मैं डायरेक्टली उनसे कुछ नहीं बोलती थी, मैं चुपके चुपके से अपना काम करती कर करके मैं यहाँ आ गई। और मैंने बहुत पहले ही, आई थिंक फर्स्ट जब मैंने अटेम्प्ट किया था बैंक एग्ज़ाम, ऑनेस्टली तभी मुझे पता चल गया था कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक ही जगह पर सुबह 6-9 बजे से शाम को 6 बजे तक नहीं बैठ सकती। तो ये मैंने तभी मम्मी को धीरे से बोल दिया था, बट यूनिवर्स वॉज ऑन माई साइड। Do you think reality shows are good for the children? अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो ऑनेस्टली नहीं है। जिस तरीके के रियलिटी शोज इस वक्त बन रहे हैं, दे आर नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज द काइंड ऑफ ग्रूमिंग दे आर
providing to the children, it's not a good thing. If you're serving negativity and fights and how to manipulate each other on screen, I don't think it's gonna have a very strong impact on a child's personality. Sorry to interrupt you, because nowadays films are getting very like lesser and lesser, and everywhere in the reality shows are going. You can see every 3 months, 2 months, you can see reality shows are going. So is it good for the younger generations? जैसा कि मैंने बोला, अगर कोई रियलिटी शो ऐसा है जो कुछ अच्छा सिखा रहा है तो आई थिंक वो अच्छी चीज़ है. बट यू नो, यू बिकम व्हाट यू सी, व्हाट यू कंज्यूम. अगर आप ऐसा कुछ कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा गाली गलौज और सिर्फ नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, तो वो चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, कहीं ना कहीं आप वो कंज्यूम करके वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी, दैट्स व्हाट आई बिलीव. आई थिंक इट डिपेंड, आई थिंक इट्स अ चॉइस कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ है. जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ है, बट हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ करते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं. तो इट्स योर चॉइस. एंड बच्चों के लिए पेरेंट्स की चॉइस होना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं. Do you watch horror films? I do. I watch all kinds of cinema. Japanese, Chinese, Korean, Hollywood, Turkish. मैं सिनेमा फ्रीक हूँ. ढूंढ के सिनेमा, शॉर्ट फिल्म्स और सीरीज देखती रहती हूँ. That's what I do. Lastly, I wanted to ask about this. What message you want to give to the fans? Regarding the show, मैं बहुत ही छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि आपने हमेशा मेरे हर प्रोजेक्ट को बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप गैंग्स ऑफ गोरखपुर देखें और आपको बहुत मज़ा आए, क्योंकि एक्चुअली शो में बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत ड्रामा है, आपको मज़ा आएगा. एक सब्जेक्ट भी है, अगर आप देखना चाहें तो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि समाज में हर कोई पैदा विलन नहीं होता, कैसे समाज की स्थितियाँ और जीवन की स्थितियाँ उसे विलन बना देती है. तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे. गलत ही होता है. फिर भी मैं चाहूँगी कि आप ये शो देखें और इन्जॉय करें और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए एंड बी काइंड टू नेचर. And this Rakshabandhan and Ganpati festival are coming. हाँ So what's your जी. plans? सो माई प्लान इज़, गणपति के लिए तो ऑब्वियसली हम गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे. जहाँ पर भी हमारे जानने वालों के यहाँ पे रखे जाएंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे. क्योंकि मेरे तो एक ही गणपति जी हैं जो हर साल मैं उन्हें पूजती हूँ. आई डोंट बिलीव इन विसर्जन. तो क्योंकि ऑनेस्टली उससे कचरा बहुत होता है. फिर जो उनकी हालत होती है विसर्जन के बाद, वो देख के मुझे रोना आ जाता है. तो मैं विसर्जन पे जाती नहीं. पर हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे. आप भी खूब सेलिब्रेट करिए. गणपति के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब आप विसर्जन करने जाएं प्लीज़ आइटम सॉन्ग ना बजाएं. मुझे नहीं लगता गणपति जी विल बी हैविंग फन ऑन लाइक काटा लगा टाइप सॉन्ग्स. सो आई हैव दिस रिक्वेस्ट कि गणपति है तो फिर श्रद्धा और भाव से मनाइए, कचरा मत फैलाइए. और रक्षाबंधन पे जितने पैसे अपने भाइयों से आप ले सकते एंजॉय करिए, खूब खुश रहिए. एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन एंड गणपति टू. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच.